हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। जनाब 2 दिन है गैप के और इन 2 दिनों में हमें बहुत सारी बातें करनी है बिकॉज वी आर टूवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। और इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे मैचेस इन्हीं मैचेस के लिए तो होते हैं। दैट इज सेमीफाइनल, फाइनल एंड देन फाइनल में कौन पहुंचेगा आफ्टर दीज 2 सेमीफाइनल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब चूंकि तमाम तो नज़रें लग गई हैं कि सिडनी में क्या होने जा रहा है और सिडनी में किस तरह की तैयारियां की जा रही है, हर कोई सिडनी में पाकिस्तान के रिकॉर्ड पे भी बात कर रहा है, तो इस पर भी हमारी नजरें रहेंगी। आज के दिन हम एनालिसिस हासिल करेंगे कि पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट क्या प्लान तरतीब देना है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फवाद मुस्तफ़ा साहब, क्रिकेट एनालिस्ट। इनसे मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखानी है रिपोर्ट कि सिडनी से आ रही है क्या न्यूज़। अच्छा, कल भी इस बारे में मेरी यही बात हो रही थी और आज भी मेरा यही मुद्दा है, वो ये कि पाकिस्तान टीम की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है वो पाकिस्तान के लिए एक एज है। नुकसान है अपनी जगह पर, लेकिन वो एक एज है। इस पर आज भी बात करेंगे, कोशिश रहेगी कि ज़रा लाइटर नोट पे जो भी हम डिस्कशन कर सकते हैं वो रखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया और ये जो 2 दिन का गैप होता है ये इंतहाई मुश्किल होता है अगर आपके अपने मुल्क की टीम ना पहुंची हो सेमीफाइनल में। तो ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया है। तो हमारा तो काम है, लेकिन अगर पाकिस्तान पहुंचा हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। ट्रू ट्रू, आपको एनालिसिस करने में मजा आता है बिकॉज देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट और आपके इमोशंस एक्चुअली ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। दैट इज़ वाई आप इंजॉय भी ज़्यादा करते हैं। हर कोई ये बात कर रहा है कि सिडनी है, पाकिस्तान को एक एज है, पाकिस्तान की हमने इससे पहले भी क्रिकेट देखी है और ओवरऑल जो रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, वो भी पाकिस्तान के फेवर में ज़्यादा है। व्हाट इज़ योर एनालिसिस अबाउट पाकिस्तान अगेंस्ट न्यूजीलैंड व्हेन इट इज़ अबाउट सेमीफाइनल्स? आपने जो पहली बात की थी अनप्रिडिक्टेबल, जिसे कहा जाए इनकन्सिस्टेंट भी आप कह सकते हैं, वो बाज़ औक़ात अच्छा भी होता है, बाज़ औक़ात परेशान कुन भी होता है। परेशान अच्छा इस लिहाज से होता है कि सामने वाले को पता नहीं होता कि कौन क्या कर जाएगा। जैसे हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट देखा कि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। हारिस आए, हारिस जिस तरह रन कर गया, उसके बाद फिर शादाब ने जो मारना शुरू किया। प्लेयर्स का देखा जाता है कौन सी उनकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, तो उस पर काम कर रहे होते हैं, हम भी कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा माजरत के साथ कुदरत मदद करती है। कुदरत पे बहुत ज़्यादा चीज़ों पे इन्हिसार होता है, हालांकि साइंस भी आ गई है। अगर हम उस पर भी कोशिश करें तो हम कर सकते हैं। तो उनके पास जो डेटा मौजूद होता है, तो उन्होंने एक एक प्लेयर का वो प्लान कर रहे होते हैं कि उसको टारगेट करते हैं। हमें एडवांटेज ये है कि हमारा आप देखें लोगों को, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत मुश्किल क्रिकेट खेल के लड़के ज़्यादातर आते हैं पाकिस्तान टीम में, मैं बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो जो भी अगर तैयारी करके आते हैं तो हमारे बॉलर्स उनको मुश्किलात पैदा करते हैं सामने वाली टीम को। लेकिन अगर बैटिंग की आप बात करें तो बैटिंग में हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी वजह से हम अक्सर बड़ी जगहों पे मार खा जाते हैं और फिर हम प्रेशर भी हैंडल नहीं कर पाते। तो अब यही देखना है कि सेमीफाइनल में जब हमारा मैच न्यूजीलैंड से होता है कि वो हमारे किस किस प्लेयर पे क्या तैयारी करके आए हैं और हम किस तरह से उन पे तैयारी। Well, I have a feeling the kind of colors हारिस ने शो किए हैं उसके ऊपर ज़रूर मेहनत की जाएगी। और क्योंकि जो नई जान डाली है टीम की बैटिंग के अंदर वो हारिस ने ही डाली है, विच इज़ एन एलिमेंट। बट इस एलिमेंट को फेल करने के लिए क्या दूसरी टीमें तैयारी करेंगी? क्या हारिस इसके लिए तैयार है? हारिस अपने मोमेंटम के हवाले से क्या बात करना क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अकील अहमद उनसे बात की, आपको सुनवा दें। एक बहुत अच्छी बात वो ये कि जिंक्स की बात नहीं कोई भी कर रहा। 92 वाली गेम इज़ लॉन्ग गॉन, इट्स बिन लॉट ऑफ इयर्स एंड मूविंग ऑन। आपने फ्रेश क्रिकेट खेलना है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। एंड इसी स्पिरिट की शायद हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे। जी बिल्कुल, हारिस ने बड़ी अच्छी बात की ये कि 92 को इतने अरसा हो गया और उस बात को ख़त्म करें। आज की जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा। हारिस के अभी शॉट्स भी मैं देख रहा था, पूरा मैंने हारिस को थोड़ा बहुत 2 मैचेस में देखा है। अच्छा, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हारिस न्यूजीलैंड को भी सरप्राइज़ दे सकता है, न्यूजीलैंड उसको भी पकड़ सकता है। उसकी वजह है कि ज़्यादातर जो उसकी इनिंग्स में मैंने शॉट देखे हैं वो इधर आया, इधर मार दिया, मिडविक एक उसने शॉट कवर पे खेला या ऑफ स्टंप पे सामने की साइड खेला है। मैचेस खेल लिए और आपके शॉट्स उन्होंने सारे चेक कर लिए, तो ये चीज़ ज़रूर हो सकती है। बात हो रही है जो हमने कल भी हम कर रहे थे कि भाई आप हारिस से ओपन कराने की क्यों नहीं सोच रहे, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि शुरू में अगर आपके रन्स तगड़े हो गए तो वो बहुत बड़ा फ़र्क डाल देंगे। अब देखना ये है कि जी बाबर कुर्बानी देने को तैयार हैं या नहीं हैं।
Right. बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी आउट ऑफ फॉर्म है तो अब नीचे जाएंगे तो वहाँ भी रन, तो भाई रन तो ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं ना, हो सकता है कि अपना नंबर छोड़ के नीचे जाएं, शायद थोड़ा बेहतर कर जाएं। सही। विलियमसन भी उसी नंबरों में मिडिल ऑर्डर पे आके खेल रहा है और अच्छा खेल रहा है। Right. तो मुझे लगता है कि अगर एक बाबर, और कोई चेंज तो करना नहीं है, लेकिन बाबर अगर इस तरह की एक चीज़ कर लें तो जो भी नतीजा है, लेकिन कम से कम एक मैसेज ज़रूर जाएगा कि कप्तान ने ये देखा कि उसकी ज़रूरत ऊपर एक बेहतर प्लेयर। बट अब ये सवाल उठता है कि सेमीफाइनल से पहले, इतने इंपॉर्टेंट मैच से पहले, जैसे भी आए कुदरत ने पहुंचाया, अपनी गेम से आए, व्हाटएवर हैज हैपेंड, बॉयज अब पहुंच चुके हैं अब सेमीफाइनल में, और वहां पर क्या वो कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे या नहीं करेंगे ये देखना भी बाकी है, बिकॉज इट्स अ बिग मैच एंड दे वांट टू विन, सो प्रॉब्ली दे आर नॉट गोइंग टू रियली गो फॉर एन एक्सपेरिमेंट, बट विल दे, इस पर जरूर बात करेंगे। हमें जाना एक ब्रेक पर। वेलकम बैक अगैन। जहां थोड़ी सी ताकत पकड़ी है प्लेयर्स ने, वहां पर अब टीम मैनेजमेंट भी हमें सामने सामने नजर आ रही है, कुछ बातचीत चल रही है और कुछ बकअप किया जा रहा है बॉयज़ को कि ठीक है आप यहां तक पहुंच गए, आप आगे भी जा सकते हैं। मैथ्यू हेडन ने बात की तमाम तर प्लेयर्स से, क्या कहना था वो सुनवा। तो थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड करने के लिए, थोड़ी सी ताकत बख्शने के लिए, जहनी तौर पर प्लेयर्स को तैयार करने के लिए बकअप किया है। वो ये कह रहे हैं कि आप एक ख़तरनाक टीम बन चुके हैं, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान टीम जो है वो यहाँ तक पहुँचेगी, लेकिन पाकिस्तान पहुँच गई और अब हर कोई डर रहा है, और जिस मोमेंट में आप अपने दिल से ये डर निकाल देंगे आप जीत जाएंगे। यू विल बी द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस टीम, ही सेज, एंड यू आर ऑलरेडी। बट सवाल ये पैदा होता है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर की वीडियोस क्यों निकाली जा रही हैं, क्यों इस बारे में बात हो रही है। अच्छा लगता है आप मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन क्यों? अच्छा, ये कोई और नहीं कर रहा होता, ये ज़्यादातर हमारी वीडियोस आती हैं। मुझे भी समझ नहीं आता कि आपकी अगर टीम की मीटिंग है या उसमें जो बात हो रही है उसकी वीडियो हम बनाते हैं, चलें अच्छी बात है, बना के रख लें, लेकिन हम बना के जो इससे बाहर शेयर कर रहे होते हैं तो और कोई क्यों नहीं कर रहा, ये हम ही क्यों कर रहे हैं, ये मेरी समझ मुझे तो नहीं आ रहा। ठीक है, आप इससे जीत जाएं या जो भी फ़र्क पड़े, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप उसको, तो अपने प्लेयर्स तक महदूद रहना चाहिए। जो भी आप बात कर रहे हैं वो क्यों बाहर आती है, बाहर नहीं आनी चाहिए इस तरह से। आप एक प्रेस रिलीज़ के तौर पे जा सकती है कि उन्होंने बात की, या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात करेंगे, तो आपकी मीटिंग टीम की है। तो खैर अब वो मर्ज़ी है, नया ज़माना आ गया है सोशल मीडिया का, और ये बगैर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की इजाज़त के तो नहीं हो रहा होगा। जैसे किसी किस्म की कोई इनसिक्योरिटी है जिसको आप क्लैरिफाई, कुछ सवालात हैं आप जिनको आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब मुसलसल हम लोग अभी जब हम जिम्बाब्वे से मैच हारे और पर्थ में जो हमारी परफॉर्मेंस रही, तो बहुत सारे सवालात उठे कि ठीक है जी, टीम तो परफॉर्म जैसा भी कर रही है, मैच मैनेजमेंट, उस वक्त जो टीम मैनेजमेंट है उसका असल में काम ये है कि वो सारे ग्राउंड्स के हवाले से जो भी बैकग्राउंड है, हर जिसे हम साइंटिफिक रिसर्च डाटा कहते हैं, ये सारा काम मैनेजमेंट का है, तो वो ये काम क्यों नहीं करे। और उसके बाद हमने देखा कि इससे पहले सिर्फ बाबर आजम की मैच पर हारने या जीतने की वीडियोज़ आ रही थी, फिर दीगर ऑफिशियल्स की भी आने लग गई। सो इज दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी जिसकी वजह से हम ये देखते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से हम ये देखते हैं, क्यों हम देखते हैं, बाकी टीमें तो नहीं करती है सारा कुछ। हम ज़्यादा खौफ में हैं सोशल मीडिया के, इससे तो यही जाहिर होता है। उसकी वजह यह है कि आप बताना चाह रहे होते हैं कि जी हम बड़ा काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहा है, बात कर रहा है, ये भी बात कर रहा है, ये काम आपका काम है, वो काम करे ना। ये जो तकरीर है ये तो उस काम का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। जो मेन प्लानिंग है, ये स्ट्रैटेजी बनाना है, वो इस तरह तो नहीं हो सकती हो। तो मैं भी जाके, कोई भी, आप भी बड़ी अच्छी तकरीर कर सकती हैं, तो वो जो काम है आप वो करें। अब ठीक है जी, नया ज़माना है और सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन इससे ज़ाहिर थोड़ा सा ये हो रहा होता है कि आप सोशल मीडिया या वो लोग जो आप पे तनकीद करते हैं उनसे खौफज़दा हैं, और आप उन्हें बताना चाहते हैं कि नहीं जी हम बड़ा काम कर रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। इसकी एक एपिसोड आपने शॉन टेट की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में भी देखी होगी, वेयर ही सेड कि जब हम हारते हैं तो मुझे आगे कर दिया जाता है। जब उसके बाद उसको थोड़ी सी काइंड ऑफ शॉन के पास आए एंड दे सेड आर यू ओके, एंड ही सेड या आई एम फाइन बट आई वांट टू से व्हाट आई वाज से। एक तो वो हुआ, फिर इसके अलावा भी हम देखते हैं कि चेयरमैन पीसीबी फ़ौरन आते हैं, ट्वीट करते हैं। बाकी सारी जगहों पर आप देखें कहीं और यू रियली डोंट सी अदर चेयरमैन और ऑफ अदर क्रिकेट ग्रुप्स और जितने भी बोर्ड्स हैं उनसे ऐसे मैसेजेस नहीं आते किसी भी हार जीत व्हाटसोएवर। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम इससे तो बज़ाहिर ये चीज़ लगती है कि आप जिस जगह पे बैठे हैं
उसके अहल नहीं है, क्योंकि जो आदमी अपनी कुर्सी या अपनी पोजीशन का अहल होता है वो इस तरह से आके छोटी छोटी चीज़ें नहीं करता। ये बेसिकली छोटापन होता है, क्योंकि आप इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, उस कुर्सी पे ये चीज़ें जेब देती नहीं। आपका ये काम ही नहीं है कि आप इस तरह से आके हर चीज़ पे आप बात करें। जो जिसका काम है, बहुत आप देखें ना, चेयरमैन के नीचे कितने डिपार्टमेंट्स हैं, उसके कितने हेड हैं, वो ये बातें क्यों नहीं करते, या उन्हें करनी चाहिए ना। आप एकदम से नीचे आ जाते हैं। आपने प्लेयर से बात की, वो भी आप बता रहे हैं मैंने टीम का ये कहा था, टीम को समझाया था। जीत पे तो सारे समझा रहे होते हैं, जब हार हो रही होती है तो सब भाग रहे होते हैं। तो उस पर नहीं भागना चाहिए। और ठीक है, टीम पहुंचेगी, सेमीफाइनल में माशाल्लाह पहुंची है, आगे भी जीते, अल्लाह करे अच्छा करे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि हम क्यों इस तरह से अंदर की वीडियोस बाहर कर रहे होते हैं। और दूसरे, हम इतने ज़बरदस्त और इतने ज़हीन हम ही क्यों हैं और दूसरे क्यों नहीं हैं? बाकी दुनिया के लोग क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया की, या साउथ अफ्रीका की, या न्यूजीलैंड की, उनकी ये वीडियोस क्यों नहीं आ रही? तो अब इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। बस यही कहा जा सकता है कि जी अगर वो बताना चाह रहे हैं तो ठीक है। लोग देखें, जब आप जीत रहे होते हैं ना और इस तरह से फाइनल पहुंच गए तो वीडियोस भी, वरना अब यही अगर कुछ और नतीजा आ जाए तो उस वक्त जाके तनकीद करेंगे। तनकीद उस वक्त नहीं बनती अगर आप हार जाएं। अगर तनकीद बनती है तो जब आप अच्छी पोजीशन से, आज आप इस पोजीशन में हैं कि सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गए, तब इस पर बात होनी चाहिए कि भाई आप क्यों कर रहे हैं। ये चीज़ कोई करने की है ही नहीं। बस अब वो चलता चला आ रहा है, हमने शुरू कर दिया है, एक ट्रेंड सेट कर दिया है मेरे ख्याल में, जो कि गैर ज़रूरी है। और आपको अपने प्लेयर्स को भी मेरे ख्याल में इतना एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं होती। दे आर बिजी इन द टूर्नामेंट, लेट देम बी। यू डोंट रियली हैव टू गेट इनटू देयर ड्रेसिंग रूम्स, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर नॉट डूइंग। एनीवेज, प्रायोरिटीज़ है पीसीबी की, क्या वो इस प्रायोरिटीज़ को रीथिंक करेंगे? इस पर ज़रूर हम आगे चलकर भी बात करेंगे और देखेंगे कि आगे चलकर पीसीबी का इस पर मजीद क्या स्टांस होता है। हर कोई पाकिस्तान इंडिया का मैच देखना चाहता है, वो किसी तरह से भी बस पॉसिबल हो जाए। और वाटसन भी बहुत पुरुमीद है कि पाकिस्तान इंडिया मैच होगा। हाइपोथेटिकली वो ऑलरेडी इमेजिन कर चुके हैं कि वो फाइनल पाकिस्तान इंडिया को देखेंगे। क्या कहना है उनका, आपको दिखाते हैं। तो जनाब, वाटसन really has to think like that, or some other people also think like that, लेकिन आप भी यही चाहती हैं? नहीं, मैं ये नहीं चाहती। पाकिस्तान इंडिया नहीं, पाकिस्तान इंग्लैंड चाहती हैं? नहीं, एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं चाहती। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अपने मैचेस जीत ले, बस। दैट इज व्हाट दैट मैटर्स द मोस्ट। तो भैया किसी न किसी टीम के साथ तो फाइनल खेलेगा ना, जिसके साथ भी हो, बीट इंडिया और इंग्लैंड। नहीं, बट लोगों भाई देखे ना, लोगों को मजा आता है ना, इंडिया आए और आप इंडिया को हराएं वो और जो आप वर्ल्ड कप हमारा जीते। पहला मैच हुआ था इस ग्रुप का, जो पहला मैच था, उस पे जो आखिरी गेंद तक मेरी जो है ना दम घुटने वाला था, खुदा का वास्ता मैच खत्म कर दो, ऐसा हो गया था मेरे साथ। सो आई रियली डोंट थिंक दैट आई हैव द कैपेसिटी। नहीं भाई, दुनिया ने जो पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा और जो वर्ल्ड कप की शुरुआत उस मैच से वैसे भी हुई थी, लेकिन उस मैच से सही मायने में हुई। और अगर उसका इख्तिताम इस तरह हो तो वो हो आपकी सोच है। तो ये हमारे हाथ में तो है नहीं। सब ख्वाहिश कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि और इस बार पाकिस्तान फाइनल जीते। ख्वाहिश है, लेकिन एनालिसिस उससे हटके नहीं, बिल्कुल है। लेकिन अच्छा, एक और भी चीज़ है, जैसे अभी प्रोड्यूसर साहब भी मेरे कान में ही डिड पॉइंट मी कि आप ऑस्ट्रेलिया को कैसे भूल गई है। तो पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी बात तो ये भी है ना कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें बड़ा तंग किया है फाइनल्स में। सो गुड दैट दे आर नॉट इन द टूर्नामेंट एनीमोर। भाई ऑस्ट्रेलिया हमेशा हमारे साथ इस नॉकआउट स्टेज पे आके हमें तंग करता है, तो वो नहीं है, ये भी एक अच्छी खबर है। एग्जैक्टली। और न्यूजीलैंड के लिए भी हम थोड़े खुश हैं क्योंकि हमारा रिकॉर्ड बेहतर है। बट टॉस विल आल्सो प्ले अ ह्यूज रोल। पाकिस्तान में सब दुआ करेंगे टॉस जो है, अब दुआओं से पहुंच ही गए हैं, तो दुआ करें पाकिस्तान टॉस जीत जाए। सिडनी में एक तो तीनों मैचेस जो हुए हैं, जिसमें पहली टीम ने 160 प्लस, तो तीनों मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जो मैचेस खेले वो किया है। और जिन्होंने पहली बारी की है, 200 रन भी सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट न्यूजीलैंड ने बनाए थे। फिर 167 श्रीलंका के अगेंस्ट किए थे, वो भी जीते। फिर हमने 185 किए थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो बड़े टोटल पहली बारी में हुए और वो फिर चेज नहीं हो पाया। तो अब ये पॉसिबिलिटी तो है कि आप दूसरी टीम चेज कर सकती है, लेकिन नज़र ये आता है कि जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बारी करेगा। डेफिनेटली। लेकिन कितनी तैयारी करके आएगी पाकिस्तानी टीम अगर इसके उलट हो जाता है? बिकॉज यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि आप उतर इसलिए रहे ग्राउंड के अंदर क्योंकि आपको जीतना है, इसलिए नहीं कि आप टॉस जीतेंगे। सो गेम डेफिनेटली स्टार्ट्स आफ्टर द टॉस। टॉस इज नॉट द गेम। इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिए।
वेलकम बैक अगेन। तो हर एस्पेक्ट से हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जो सेमीफाइनल है उसे हम खंगाल लें, निचोड़ लें, पहले से पोस्टमार्टम कर लें, कुछ पता चल जाए कि पाकिस्तान बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे हो सकता है इन द सेमीफाइनल्स। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम एंड वी हैव टू बी रियली केयरफुल व्हाइल टॉकिंग अबाउट इट। हमें ये कोशिश ज़रूर करनी होती है कि आप बात करें, लेकिन ये याद रखें कि ये गेम है, जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा, जो नहीं खेलेगा वो नहीं जीतेगा। तो इस पर ज़रूर हम बात करते रहेंगे। बट लेट मी ऑल्सो गिव यू वन न्यूज़ कि सेमीफाइनल जो लाइनअप है इसके लिए ऑफिशियल्स का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। कौन कौन से ऑफिशियल्स होंगे ये आपको बता दें। जिस तरह से हमारे स्पोर्ट्स एडिटर ने अभी इस रिपोर्ट में बताया है कि एरास्मस बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए और उसकी जो ख़ास वजह थी दैट वाज अगेंस्ट इंडिया जो हमने मैच खेला था ना, वहाँ से ज़रा बात आगे पीछे हो गई थी। और अब अगर सेमीफाइनल के अंदर ऐसा होगा तो मुझे लग रहा है वो जो भी बेचारे होंगे ना अंपायर, अगर किसी से गलती हो जाए उनसे नफरत हो जाएगी सब लोगों को एंड ही रियली हैव टू पे। सोशल मीडिया पर जो होता है किसी भी अंपायर के साथ, स्पेशली अगर उससे गलती हो जाती है पाकिस्तान के मैच में, जिस तरह के मीम्स बनते हैं एवरीथिंग, और उसके साथ जब हमारे इमोशंस ऐड हो जाते हैं, जो मैं पहले भी बात करी थी कि जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। अब प्लीज़ इसको ज़रा यहाँ तक महदूद रखें, वो रहता नहीं है, पीपल गो आउट ऑफ हैंड डेफिनेटली। देखिए, हम पाकिस्तान, ना सिर्फ इंडिया, हम बड़े जज्बाती लोग हैं। ख़ास तौर पे जब ये क्रिकेट की बात आती है तो ये हमारा और आपका काम है कि हम लोगों के जज्बात जो उनको बताते रहें कि खेल है, आप हार भी सकते हैं, वरना एक लेवल पे जब पहुंच जाते हैं ना तो बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। और मैं आपको ये मजाक के तौर पे आप ले सकते हैं, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। अगेंस्ट जिम्बाब्वे पाकिस्तान जब हारा है, मेरे दोस्त हैं, उनके बेटे की शादी थी, तो उन्होंने मुझे अगले दिन कॉल किया कि आपको पता है भाई 1 घंटे लेट हो गया। तो मैंने कहा अच्छा ट्रैफिक में फंस गए। कहने लगे यार वो मेरा बेटा जो था वो कमरे में जाके बैठ गया उदास सर कि अब्बा यार बहुत सर में दर्द हो रहा है, मुझे अजीब सा हो रहा है कि हम जिम्बाब्वे से हार गए। वो कह रहे भाई उधर बारात है, तुम्हारी वेट अपनी कर शादी रहे है। हैं, निकाह आ गया, वो लड़की वाले फ़ोन कर रहे हैं। तो कह रहे अच्छा बस तो भाई वो घबराहट में इतने ज़्यादा। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हुआ था। नहीं अब्बा जिम्बाब्वे से नहीं हारना। तो भाई ठीक है, कंट्रोल करो अपने आप को। तो मैं सीरियसली बता दूं, जो लोग जिनमें ये जो पैशन होता है ना स्पोर्ट्स का, और जो सपोर्ट किसी टीम को कर रहे होते हैं, हमें बड़ा मजाक लग रहा होता है। नहीं, हमें भी नहीं लग रहा। बहुत से लोग समझते हैं कि लेकिन ये दुनिया भर में, और हम लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं। तो भाई सेमीफाइनल पहुँच गए, इंशाल्लाह उम्मीद है जीतें, लेकिन उल्टा भी हो सकता है। तो प्लीज़ मैच को कोशिश करें, एंजॉय करें, अपने आप को और अपने करीब के लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचाइएगा। राइट अच्छा, जस्ट इन केस हम इससे बात करते इससे पहले कि पाकिस्तान टीम की पूरी कोशिश होगी, मेरे ख्याल में किसी भी टीम की ये पूरी कोशिश होगी कि अगर वो टॉस जीत जाते दे गोना गो फॉर द बैटिंग। बट अगर आप टॉस नहीं जीते तो भाई ऐसा तो नहीं है मैदान से बाहर जाएंगे, बॉल तो करनी है, तो कोई प्लान तरतीब देना होगा। व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी इन पाकिस्तान टीम्स माइंड अगर उन्हें पहले बॉल करना पड़ता है? अच्छा, दोनों टीमों के लिए जब आप नॉकआउट स्टेज पे आते हैं तो मेरी नज़र में पहले वो चीज़ टीम को तैयार करनी चाहिए लड़कों को कि जिसके चांसेस जो आपके कंट्रोल में नहीं है। टॉस एक ऐसी चीज़ है, जो कंडीशन है टॉस है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि क्या हो सकता है उस दिन, टॉस आपका क्या होता है। तो आप उस चीज़ के लिए तैयार करें कि जी हम टॉस हार गए हैं और हमने किस टोटल पे किस तरह से न्यूजीलैंड को रोकना है। और वो टोटल भी ज़रूरी नहीं है कि वही हो, अगर इतना आया तो भी हम, आपने तो वर्स्ट सिनेरियो करना कि न्यूजीलैंड 180 कर दिए, आपने कहना है जी 180 हम चेस कर सकते हैं। Right. आपने उस तरह से तैयार करना है। Usually I have seen the veteran team has been all of the teams had been working, especially the big teams as far as India is concerned, New Zealand, England and all so on. कि if they are bowling first, they have a set number in their mind कि हमने 1 ओवर में इससे ज़्यादा रन नहीं देना है, right? Be it 6 रन, 7 रन, 8 रन, 10 रन, ओवरऑल हमने 160 के ऊपर डेड टीम को रोकना है, उसके लिए हम 1 ओवर में इससे ज़्यादा रन नहीं दे सकते। सो वो एक्चुअली नेचुरली कम्स टू योर माइंड इज़ कि उसी तरह से फिर आपका जो बॉलिंग ऑर्डर है आपके जहन में नेचुरली आता रहता है। दैट हैड बीन कम्प्लीटली मिसिंग इन बाबर आजम कैप्टनसी। ये आपने खुद भी नोट किया होगा कि वो कहीं ना कहीं काउंट भूल जाते हैं कि मैं अगले इस बॉलर को जब लेकर आऊँगा तो इससे मुझे मैक्सिमम कितने रन पड़ सकते हैं या मिनिमम कितने रन पड़ सकते हैं। वो उस पर हमें ज़्यादा काम करना होगा। देखिए, उन्हें भी करना है, उनके साथ भी हैं, शादाब भी हैं, इफ्तिखार भी सीनियर हैं, शान भी हैं, ये सारे एक्सपीरियंस हैं। तो 1-2 लोग तो याद ये चीज़ें कर सकते हैं ना साथ साथ, अगर नहीं बाबर के जहन में रहता, बाबर पहली जिम्मेदारी बाबर की है।
दूसरा ये है कि हम या वो दोनों तैयारी करके आते हैं कि किस बॉलर को उन्होंने टारगेट और किस मैदान के एरिया है जो छोटा है जहाँ पर वो बाउंड्री मारेंगे तो छक्के के ज़्यादा चांसेस हैं। कोई ना कोई एरिया ज़रूर इस तरह का होता है। तो हम और वो भी मोस्ट प्रॉब्ली प्लान करेंगे, तो हमने इस तरह से प्लान ज़रूर करना है कि जी कौन से बॉलर्स उनके हैं कि जिनके स्पिनर्स हैं उनको हम टारगेट कर सकते हैं और किस जगह पे कर सकते हैं। अब सिडनी में खेल भी चुके हैं आप, तो बड़ा बड़ा प्लान। और फिर अंडर प्रेशर सबसे ज़्यादा बात है कि हम अभी बात कर रहे हैं ना, एकदम से जो प्रेशर आता है वो आपसे बहुत सारी गलतियां करा देता है। तो वो उस चीज़ की तैयारी करनी है और आपका डू एंड डाई मतलब मैच है, आप या तो आगे जाएंगे या बाहर होंगे। और आपको खुश होना चाहिए कि जी आप सेमीफाइनल तक आ गए, यहाँ से आगे ही जाना है, यहाँ से वापस नहीं आना है। आपको इतनी मतलब एक मौजज़ा ही कहेंगे हो गया, अब यहाँ से आपको रुकना नहीं चाहिए। तो आपने पॉजिटिव तैयारी रखनी है, लेकिन उस पॉजिटिव में ये ज़रूर रखना है कि सामने वाली टीम बहुत ज़्यादा कुदरत पे यकीन नहीं कर लेना है, मेहनत भी करनी पड़ेगी। कुदरत ने तो यहाँ तक पहुँचा दिया, ठीक है, कुदरत का इम्तिहान ज़्यादा ले लिया तो फिर नुकसान हो जाएगा। डेफिनेटली वी आर होपिंग फॉर बेस्ट ऑफ द क्रिकेट जो हमने अब तक देखी है पाकिस्तान से, उसका भी बेस्ट हमें परसों देखने को मिलेगा जब पाकिस्तान टीम मैदान में उतरेगी पहले सेमीफाइनल के लिए अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और हमारी अब तक तो हमने आपको ज़रा वार्म अप दिया है, बट डेफिनेटली कल ज़रा मजीद भी बात करेंगे। सिडनी के ग्राउंड पर ज़रा बात होगी, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको काबू करने की कोशिश करनी है, वो किस हमारे बॉलर को ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करेंगे, कौन से ऐसे ओवर हैं जिसमें ज़्यादा रन हो सकते हैं, दोनों एस्पेक्ट से, बी इट बैटिंग फर्स्ट और बॉलिंग फर्स्ट, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी से आएगा, न्यूजीलैंड के माइंड में क्या होगा, ये सारी चीज़ें हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली कल का शो आपने मिस नहीं करना है। देखते रहिए आज न्यूज़, देखते रहिए कुछ क्रिकेट हो जाए। बाय बाय।